Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज नेशनल इनकम के करने वाले हैं क्वेश्चन। इससे पहली वाली वीडियो में कन्वर्जन बताया था कि ग्रॉस को नेट में कैसे करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे करते हैं और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे करते हैं और वाइस वर्सा भी कर देना इसका। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि जो पिछली वाली वीडियो में पढ़ा वो तो बिल्कुल बेसिक था और अगर वो नहीं आते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है, ये वीडियो को अच्छे से समझना है तो पहली वाली वीडियो जरूर देखना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करें। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड होती हैं, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। ये वाली वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो जो अभी चल रही है इसमें सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड अभी डिस्कस करेंगे। बाकी जो बची हुई दो मेथड हैं इसके बाद वाली वीडियो में आ जाएगी। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम सबसे पहले जाएं तो सही, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। नेशनल इनकम कभी भी डायरेक्टली इन मेथड से नहीं निकलेगा। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी कहते हैं जिसे। और पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये भी समझ नहीं आएगा एनएनपीएफसी होता क्या है, तो अभी जाके देखना। तो एनएनपीएफसी डायरेक्ट नहीं निकलते इन मेथड्स के थ्रू। हमें सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना पड़ता है और जीडीपी एमपी को फिर कन्वर्ट करना पड़ता है एनएनपीएफसी में। सो जीडीपी एमपी निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड में। इनकम मेथड में भी जीडीपी एमपी निकलता है और इन केस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड जीडीपी एमपी ही निकलता है, बस उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं जीवीएएमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। डीपी को एक्सचेंज कर दिया जाता है या इंटरचेंज कर दिया जाता है वीए के साथ। तो वैल्यू एडेड में यही था। और अगर एनएनपीएफसी की बात करूं, वैल्यू एडेड का केस है तो इसको एनवीएएफसी कहेंगे। ये चीज बस दिमाग में रख लेना। बाकी वैल्यू एडेड को करते हैं स्टार्ट। वैल्यू एडेड का एक फॉर्मूला होता है जिससे जीडीपी निकलता है। जीडीपी को हम क्या कहते हैं इसमें, जीवीएएमपी। सो जीवीएएमपी का फॉर्मूला है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी जितनी सेल्स दी होगी क्वेश्चन में उसको लो, उसमें ऐड कर दो चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तुम्हें पता है, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को एक साथ हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्वेश्चन में कई बार दे देगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट दी है तुम्हें और तुम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करके दिखा दो, तो तब कंफ्यूज मत होना। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दे दिया, तुम्हें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देना बस। और अगर ये फॉर्मूला काम ना आए, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया होता है या कई बार चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होगा, तो तब क्या करेंगे यूज, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, जो बहुत रेयर पूछता है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, जितना सामान बाहर को जा रहा है एक्सपोर्ट है उसको ऐड कर देंगे, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड। ये क्वेश्चन ही में दिया होगा कि मतलब सामान को बनाने में हमारा टोटल कितना खर्चा है, एक्सपेंस कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया वो। माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, इसको कर देंगे माइनस। तो इससे हमारा जीडीपी एमपी निकलेगा और जीडीपी एमपी को फिर हमें कैलकुलेट करना होगा एनएनपीएफसी में। इन केस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड एनपी या डीपी जो भी दिया होगा उसको वीए से एक्सचेंज कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ आ जाएगा मैं क्या रहा हूँ। हमसे कह रहे क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीवीएएमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसको शॉर्ट में कह सकते हो जीवीएएमपी। हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन है, डोमेस्टिक सेल्स है, चेंज इन स्टॉक है, अच्छा ये सब है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले, जो होता है जीवीएएमपी ही निकालने का, क्योंकि वैल्यू एडेड में जीवीएमपी ही निकलते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स को ऐड करो, 200 हो गई सेल्स, सो 200 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, -10 है, सो -10 को यहाँ लिख देंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड क्या होते हैं, वो गुड जो दूसरे गुड को बनाने में मदद करते हैं। अरे इंटरमीडिएट गुड हो गए, प्रोड्यूसर गुड को हम इंटरमीडिएट गुड भी कहते हैं, तो इसको हम कर देंगे माइनस, सो माइनस 120। तो आंसर आएगा तुम्हारा सिर्फ 70। तुम्हारा जीवीएमपी निकल गया 70 और ये तुम्हारा आंसर हो गया है। इतना सिंपल था, फॉर्मूला लेना है, जो वैल्यू दी है उसको पुट कर देना और कन्वर्जन आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनवीएएफसी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यानी हमसे इस बार सीधे नेशनल इनकम पूछ दे रहे हैं, क्योंकि एनवीएएफसी को हम क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी। तो इसको मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ एनवीएएफसी
और डेटा दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने अभी बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सो ये डायरेक्ट दे दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। फॉर्मूले के थ्रू सबसे पहले जीडीपी निकालेंगे और नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं फिर जीडीपी निकाल लेते हैं पहले, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड में जीवीएएमपी। सो जीवीएमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट 800, जो कि क्या है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 का है, तो ये आ गया तुम्हारा 600 तुम्हारा जीवीएमपी है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे को थोड़ा साइड करें, परचेज ऑफ मशीनरी भी तो दिया है, परचेज ऑफ मशीनरी को इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं कह रहे हैं? अरे मशीनरी यहाँ कैपिटल गुड है, क्योंकि मशीनरी भले ही दूसरे गुड को बनाने में मदद करेगी, लेकिन मशीनरी का पार्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं। मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड में, नहीं आ रहा है समझ, जाके देख लेना, मशीनरी यहाँ कैपिटल गुड है, इसलिए हमने मशीनरी को ऐड नहीं करा। जीवीएमपी की वैल्यू आ गई है 600, लेकिन हमें जीवीएमपी नहीं निकालना है, हमें निकालना है एनवीएएफसी। तो मैंने तुम्हें जैसा पहले बताया था कन्वर्जन में, जो निकालना है उसे लिख लो पहले, एनवीएएफसी को लिख दिया, इज इक्वल्स टू जो दे रखा है, क्या दिया है, जीवीएमपी। तो जीवीएएमपी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, सो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, उसके साथ साथ मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीवीएमपी की वैल्यू हमने अभी निकाली 600, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 20 का है, सो 20 लिख देंगे यहाँ पे को, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो दिया नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है और सब्सिडी दी है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनआईटी इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके 30, माइनस सब्सिडी करेंगे 50, सो यहाँ आंसर आ रहा है माइनस का 20। अब देखो ये माइनस तो ये वाला उतार दिया हमने, आंसर क्या आ रहा है हमारा एनआईटी का टोटल माइनस का 20, तो ये एक और माइनस लग जाएगा यहाँ, माइनस माइनस होता है प्लस, सो ये प्लस का 20 और माइनस का 20 हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो हमारे पास सिर्फ आंसर बचेगा 600, यानी एनवीएएफसी भी 600 ही आ रहा है खाली, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से, थोड़ा और एडवांस लेवल है और इसमें थोड़ा डीप में समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड, एनवीएएफसी नहीं करना था इसमें, ये गलत हो रखा है यहाँ पे को, हमें कैलकुलेट करना है आपका सेल्स। सेल्स निकालो कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो पेन का कलर एक बार करते हैं चेंज और यहाँ पे को लिख देते हैं सेल्स। अब सेल्स कैसे निकालेंगे? अगर तुमने कन्वर्जन वाली वीडियो देखी है वैसा ही कुछ दिमाग यहाँ पे को भी लगाना है। देखो हमें पता है जीवीएएमपी अगर हमें निकालना हो फॉर्मूले के थ्रू, क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यहाँ पे को लिख देता हूं मैं चेंज इन स्टॉक, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये करते हैं। हमारे पास चेंज इन स्टॉक है दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है दे रखा है, कहाँ के, ये रहा, जो कि है 450, लेकिन हमें ना जीवीएमपी दी है ना सेल दी है, तो निकालेंगे कैसे? इसमें से हमें एक चीज फाइंड करनी होगी ताकि दूसरी चीज फाइंड आउट कर पाए। देखो अगर मान लो आपको जीवीएमपी की वैल्यू हमें दी होती 100 रुपए, तो हम क्या करते, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू पुट करते, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू पुट करते, इज इक्वल के उस साइड भेज देते और सेल्स की वैल्यू आ जाती। लेकिन जीवीएमपी की वैल्यू नहीं दी है, तो कुछ करके जीवीएमपी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? देखो एनवीएफसी दी है हमें, हमें निकालना क्या है, जीवीएमपी। तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, जो निकालना होता है वो लिखते हैं पहले, जीवीएमपी निकालना है, और दिया क्या है हमें, एनवीएएफसी, जिसको नेशनल इनकम भी कहते हैं, एनएनपीएफसी हो गया ये सिंपल टर्म्स में। सो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, यहाँ पे को डेप्रिसिएशन करा, वी का तो वी रहेगा, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब एनवीएफसी की वैल्यू पुट करेंगे 800 प्लस डेप्रिसिएशन, कहीं दिख रहा है क्या? सर दिख तो कहीं नहीं रहा है, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था सीबीएसई कहाँ खेलेगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में, इसको ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो डेप्रिसिएशन हो गया तुम्हारा 40, नोट में लिख लो, अगर कॉपी नहीं बनाई है, नोट्स नहीं बनाते हो वीडियो देख के, नोट्स बनाओ और ये सारी चीजें लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रीशिएशन, सो डेप्रीशिएशन है 40, प्लस कर देंगे, और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं दिया है क्या? नहीं दे रखा है, लेकिन सब्सिडीज दी है, और हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला पता है, पेन का कलर करेंगे यहाँ पे कुछ चेंज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज।
अब देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो दिया नहीं है कहीं भी, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर कुछ ना दिया हो उसको क्या मानेंगे? ज़ीरो, शून्य। सो आईटी है 0 माइनस सब्सिडी है 40 जिसको कहते हैं 40, सो 40 को कर देंगे माइनस, यहाँ पे से आंसर आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का टोटल -40। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा प्लस माइनस का 40 यहाँ। तो इस तरीके से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। 40 से 40 कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का 40 और ये माइनस का 40। तो जीवीएमपी की वैल्यू कितनी आ रही है? 800 आ रही है, 800। अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे जी, जीवीएमपी वाला जो कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है। जीवीएमपी की वैल्यू कितनी है? 800। तो पेन का कलर करके लिखते हैं इसको, 800 लिख देंगे इज इक्वल्स टू सेल्स की वैल्यू कितनी थी? सेल्स की नहीं थी, सेल्स निकालना ही था, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक था हमारा माइनस का 70, सो -70 और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 450, सो 450 यहाँ रह जाएगा। ये ब्रैकेट को हटा देते हैं। ओके, 450 इज इक्वल के इस साइड माइनस में वहां जाके प्लस होगा, सेम फॉर 70, माइनस का 70 है वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो 450 जब 800 में प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा 1250, और 70 माइनस का है तो ये भी यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और इज इक्वल के उस साइड रह जाएगा सेल्स, क्योंकि हमें सेल्स ही निकालना है। अब जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो सेल्स की वैल्यू आपकी आएगी, देयरफॉर सेल्स इज इक्वल्स टू 1320। अब देखो थोड़ा टफ लगा होगा ये, लेकिन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया है इसमें हमने, सिर्फ दिमाग लगाया है सेल से कैसे निकालें हम। जितने फॉर्मूले आते हैं सारे पुट करो, जितनी वैल्यू दी है सारी पुट करो, और पता लगाओ कि यार कहीं दो वैल्यू छूट रही हैं, जैसे यहाँ छूट रही थी जीवीएमपी की और यहाँ सेल्स की, कौन सी एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो वैल्यू फाइंड आउट करी मैंने जीवीएमपी की वैल्यू फिर ऊपर डाल दी और सेल्स की वैल्यू निकल गई। सिंपल है नेशनल इनकम बहुत। अगर मैं बात करूँ बाकी बची हुई 2 मेथड की, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वैल्यू एडेड में थोड़ी दिक्कत होती है। बची हुई 2 मेथड तो बहुत सिंपल है, बहुत ही हद से ज़्यादा। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।